जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको शुक्रवार संतोषी माता की व्रत कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े ही प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह बहुत ही भोला था और मन में कुछ भी विचार नहीं कर सकता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा कि वह तुम्हें सभी का जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो तो समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया और बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उन 6 को बहुत ही अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े ही प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठे तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली कि अरे रोटी खा ले। वह बोला कि माँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, परदेश की बात है। माँ ने कहा कि कल का जाता आज ही चला जा, और वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला कि हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली कि जाओ पिया, आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखू धरू मैं धीर, सुधी हमारी ना बिसारियो, राखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है, और यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी और वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय जब वह दूर देश में पहुंचा तो वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। बोला तो उनका काम देखकर ही देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक की नौकरी करने लगा और थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब वह करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे, क्योंकि सेठ ने उसे 2-3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा ही कष्ट देती थी। वह उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती और वह बड़े ही कष्ट से अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी कि बहनों, यह किसका व्रत है और कैसे करते हैं और इसका क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली कि यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट हो जाते हैं और संतान सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर व बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। और उसने उसे व्रत करने की सारी विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, वह गुड़ व चना ले लिया और व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा और पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है? तो वे कहने लगे कि यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं अज्ञानी हूँ, पापिन हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ और मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ और सेठानी भी सास नाक सुकुड़ के कहने लगी, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली कि पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली कि हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा पति आवेगा। और वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई
और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की और पत्नी की याद दिलाई। तब उसने कहा कि माँ मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। तब माँ ने कहा कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरे नाम का घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा और धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने स्वप्न की बात सभी से कही तो सभी दिल लगी उड़ाने लगे। पर एक बूढ़े ने कहा कि भाई, जैसा माता ने कहा है वैसा करने में क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया और सारा माल बिक गया, धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्द ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा कि हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? तब माता ने कहा कि तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर अपने घर जाना और चौक के बीच में गट्ठा डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? उसने माँ के चरण छुए और कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी कि सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों को भुलाने के लिए, कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी कि बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा, भोजन कर और कपड़े पहन। ऐसी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा कि यह कौन है? माँ ने कहा कि यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए। यह दिन भर घूमती फिरती रहती है, काम काज करती नहीं और तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला कि ठीक है, मैंने तुझे भी देख लिया और इसे भी देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें ही रहूँगा। माँ ने कहा कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया और एक ही दिन में वे राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया और बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला कि बहुत अच्छा, खुशी खुशी कर ले। जल्द ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़के को जीमने के लिए कहा तो उन्होंने मान लिया और पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जीम कर जब खटाई मांगी तो बहू कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले कि पैसा लाओ। वह बोली कुछ भी नहीं समझ सकी कि इनका क्या भेद है और उसने पैसे दे दिए। वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर काफी रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी ही दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और चरणों में गिरकर कहने लगी कि हे माँ, यह क्या किया? अब तू हंसाकर मुझे रुलाने लगी। माता बोली कि पुत्री, मुझे दुख है, तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी कि माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा दोबारा उद्यापन करूँगी। तो माता बोली कि जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। और उसी रास्ते में उसका पति मिला। वह पूछने पर बोला कि राजा ने मुझे बुलाया था और मैं उससे मिलने गया था, और वे फिर घर चले गए। कुछ ही दिनों बाद फिर से शुक्रवार आया और दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर से जेठ के लड़के को बुलवा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर से खटाई मांगने लगे। उसने कहा कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर काफी प्रसन्न हुई और माता की कृपा से 9वें मास में उसे चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र हुआ
और पुत्र को लेकर वह रोजाना ही मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसका घर देखूं और इसका सासरे चलूं। यह सोचकर माँ ने एक भयानक रूप बनाया, गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई और देली में पांव रखते ही उसकी सास बोली कि देखो कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे और सातवें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली कि पगली किसे देखकर इतनी उतावली हुई है जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली कि सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वो ही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिन हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस पर माता उन पर काफ़ी प्रसन्न हुई। हे माँ, जैसे आपने इस बहू को फल दिया वैसे ही इस कथा को सुनने और हुंकार भरने वाले को भी फल दे। तो ये थी संतोषी माता की व्रत कथा। अब अगली व्रत की कथा की रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और कमेंट में मुझे अवश्य बताइए कि अगली कथा कौन से विषय पर आप मुझसे सुनना पसंद करेंगे।